dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today we are going to discuss our lecture number 3.6 of the chapter 3 current electricity. Dear student, in the previous class we just derived the expression for dipped velocity, and the expression for dipped velocity will be Vd is equal to minus E tau upon me, राइट। ये एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में डिराइव कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको आज हम इस्टेब्लिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रूफ काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें मैं जोर दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिप्ट वेलोसिटी। तो डिप्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपने कल डिराइव किया था माइनस ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम ई इंटू टाउ, ये आपने पिछली क्लास में डिराइव किया था। और आज हम जो है करंट आई और डिप्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये वाला फिगर आप समझिए, इसको पिछले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और इसके इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो वी है। इसको हमने एक बैटरी लगा रखा है जिसका पोटेंशियल वी है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इस बात को आप समझते रहिए। तो अब ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ ए है और इसका एरिया हमने ए कंसिडर कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट, so let us consider a conductor of length L, area cross section A, placed in uniform electric field। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल V है और करंट I फ्लो हो रही है और इस तरह से। तो इस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो ये कंडक्टर का वॉल्यूम हमें पता हो गया। अब अगर एज्यूम हम कर लें कि इस पूरे कंडक्टर में जो पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब इसकी यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसकी यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, तो n इंटू वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को उसकी यूनिट लेंथ में, टोटल वॉल्यूम को इसके यूनिट लेंथ में प्रेजेंट, टोटल लेंथ को इसके यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब जो यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ का हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी यूनिट लेंथ नहीं, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि स्मॉल n है। और अगर हम कैपिटल वी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ, इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल एन है, स्मॉल जो एन है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसके वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। तो ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो फ्रॉम द क्वांटाइजेशन हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है एन ई। तो यहाँ पे n क्या लेंगे, n यहाँ पे हम टोटल पूरे वॉल्यूम का निकाल देंगे, इस पूरे कंडक्टर पे कितना चार्ज है। तो अगर पूरे कंडक्टर का टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर हमें पता चल जाए तो हम उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल एन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई। तो हमने ये रख दिया। अब देखिए कैपिटल एन की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एन ए एल मल्टीप्लाइड बाई ई। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एन ई ए एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ध्यान से इस बात को समझिए, ठीक है। इसके बाद जब हम इस बैटरी को, ध्यान से समझिएगा, जब ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसको जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ड्रिफ्ट करेगा, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, वी डी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेगा तो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा, एल लेंथ कवर करेगा। और मान लेते हैं टोटल टाइम कितना लगा, स्मॉल टी, वैसे तो उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाउ कहते हैं, लेकिन चलिए इसको मैं टी मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉल टी हमने मान लिया, ये स्मॉल टी रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होगा। इस चीज़ को आप जानते रहिए, क्योंकि नेट वेलोसिटी ले रहे हैं तो नेट टाइम भी हमें लेना पड़ेगा, एवरेज टाइम लेना पड़ेगा। तो अब हमें ये वैल्यूज़ पता है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने की टोटल डिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर का जो टोटल लेंथ है, क्योंकि एक एंड से चलेगा इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड तक जाएगा, तो टोटल कितना लेंथ चला कंडक्टर के लेंथ के बराबर। तो हमने क्या लिख लिया, एल बाई टी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली, टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। अब हमें पता है
कि जो चार्ज होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, हमने Q और T की वैल्यू रख दी। Q और T की वैल्यू रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VD ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा NEA VD। तो हमारे पास रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, दैट इज़ I इक्वल टू NEA VD। इसका मतलब क्या है, देखो N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, A कैपिटल A भी कांस्टेंट है, लेकिन VD कांस्टेंट नहीं है। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इसका मतलब एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जब ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ में। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू NEA VD। ठीक है, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता है। अब यहाँ से हमें टाउ की वैल्यू पता होती है, VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम ई। यहाँ पे हम रख देते हैं तो हमारे पास एक नया रिलेशन डेवलप हो जाता है कि करंट और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है। और क्योंकि ये वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट होती हैं तो यहाँ से रिलेशन हमें पता चल जाएगा कि आई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी, मतलब एन ये नेगेटिव साइन किसके लिए बता रहा है, ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा है। तो इस चीज़ को आप समझते रहो कि जो ड्रिफ्टिंग होगी, जो VD की वैल्यू होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, है ना। तो ये नेगेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कंक्लूजन में ये रिजल्ट निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो चार्ज का मोशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, लेकिन छोटे ही लेक्चर्स में आप बनाऊँगा ताकि आप आसानी से सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकें, और डे का टॉपिक छोटा होगा तो आप आसानी से इसको समझ भी पाओगे। प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स डेली वाइज मैं आपको लेक्चर के साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा, है ना। लेक्चर्स आप देखिए, जो भी असाइनमेंट और जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं उसे कंप्लीट करें। आपको जो टॉपिक अलॉट किए गए हैं जो है प्रोजेक्ट के लिए, उस टॉपिक पे भी काम करिए। जैसे स्कूल ओपन होता है हम उसको रीचेक करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको लीव करता हूँ। थैंक यू सो मच।